यह घटना 2016 की है। विभास कुमार कनेरिया, जिसकी उम्र 35 साल थी, वह मूल रूप से बैतूल का रहने वाला था। वह 10 साल पहले रोजगार की तलाश में भोपाल आया था। उसे किसी काम का तजुर्बा नहीं था, इसलिए वह कोई आसान काम ढूंढने लगा। तब उसे लैंड ब्रोकर यानी ज़मीन की दलाली का काम मिल गया था। इस काम में उसे सफलता और पैसा दोनों मिल रहे थे। वह रियल एस्टेट के काम में भी हाथ आजमाने की सोच रहा था। टिमरनी हरदा में विभास के दूर के रिश्ते में लगने वाले चाचा रहते थे। उनकी एक बेटी, जिसका नाम योगेश्वरी बरार उर्फ मोंटी था। उसके पिता चाहते थे कि उनकी बेटी मोंटी पढ़ लिख कर काबिल बन जाए, इसलिए उन्होंने 9 साल पहले अपनी बेटी मोंटी को अपने दूर के रिश्ते में लगने वाले भतीजे विभास के पास भोपाल भेज दिया। उस वक्त मोंटी 19 साल की थी और विभास 25 साल का। दोनों एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते थे। दोनों जवान थे। इस उम्र के जोश में वो दोनों अपने आप को फिसलने से न रोक सके और दोनों के बीच का रिश्ता भूलकर वो प्रेम बंधन में बंध गए। अब दोनों बिना शादी के पति पत्नी की तरह लिव इन में रहने लगे थे। वक्त बीतता गया। मोंटी के लिए अब पढ़ाई लिखाई के कोई मायने नहीं रह गए थे। वह तो विभास के प्यार में इस कदर डूब चुकी थी कि उसके लिए विभास ही उसकी दुनिया थी। लेकिन इधर विभास के लिए मोंटी सिर्फ टाइम पास के साधन की तरह थी। विभास जैसे जैसे ज़्यादा पैसे कमा रहा था, उसका मन मोंटी से उचटकर दूसरी लड़कियों की तरफ आकर्षित होने लगा। मोंटी को जब विभास का यह रवैया पसंद नहीं आया तो वह उससे लड़ने झगड़ने लगी, लेकिन विभास को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी बीच विभास की सगी बहन रीना भी विभास के घर साकेत नगर भोपाल में रहने आ गई। तब मोंटी वहीं थोड़ी दूर पर दूसरा मकान किराए पर लेकर रहने लगी, जिससे मोंटी और विभास को मिलने में भी सहूलियत हो गई। लेकिन जल्दी ही रीना को इन दोनों के रिश्तों की खबर लग गई। उसने ये बात अपनी माँ को बताई, जो बैतूल में रहती थी। तब माँ ने विभास को ऊंच नीच सही गलत के बारे में समझाया तो विभास मान गया और वह मोंटी से दूरियां बनाने लगा। लेकिन मोंटी, जो एक समझदार लड़की थी, जिसने भोपाल की बरकत उल्ला यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में MA की डिग्री ली थी, वह 9 साल से विभास के साथ रिश्ते में थी। उसे अपना सब कुछ सौंप दिया था। वह विभास द्वारा उसे धोखा दिए जाने से बहुत आहत हुई और 5 जून 2016 को विभास के घर पहुंची और रात भर वहीं रुकी। विभास की बहन रीना जब दूसरे कमरे में जाकर सो गई, तब मोंटी ने विभास को लताड़ना शुरू कर दिया। दोनों के बीच वाद विवाद शुरू हो गया। विभास ने बताया कि उसकी सगाई हो चुकी है और मोबाइल फ़ोन पर वो फोटो भी दिखाया, जिसमें उसकी होने वाली मंगेतर उसे केक खिला रही थी। फोटो देखकर मोंटी के तन बदन में आग लग गई। रात भर दोनों की लड़ाई चली। मोंटी का कहना था, मैंने अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया तो तुम किसी और के कैसे हो सकते हो। लेकिन विभास का कहना था कि वो उसकी मर्जी का मालिक है, जिससे चाहेगा उससे शादी करेगा। इसी लड़ाई के चलते विभास तो गहरी नींद में सो गया, लेकिन अपने साथ हुए धोखे से मोंटी की नींद उड़ चुकी थी। वह तिल मिला रही थी। जब विभास सो गया तो मोंटी ने चाकू से उसके सीने पर हमला कर दिया और लगातार वार करती रही। वह चाहती थी कि विभास जिंदा न बच सके। शोर सुनकर रीना की नींद खुल गई। वह अपने कमरे से बाहर आई और वहां का मंजर देखा तो हैरान रह गई। विभास लहूलुहान था। रीना को देखकर मोंटी चाकू और मोबाइल फ़ोन वहीं फेंक कर भाग गई। रीना ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सकी। रीना पड़ोसियों की मदद से विभास को अस्पताल ले गई, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। इधर विभास को मारने के बाद मोंटी खुद भी जीना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने खुद पर भी चाकू से हमला किया। लेकिन चाकू से हुआ जख्म ज़्यादा गहरा नहीं था, तो उसने जख्म को ढक लिया और
RRL चौराहे पर स्थित पेट्रोल पंप पर जाकर बोतल में पेट्रोल खरीदा और खुद पर उंडेल लिया, किंतु खुद पर आग लगाने की उसमें हिम्मत न थी। वह अपना आपा खो चुकी थी। वह आत्महत्या की 2 कोशिशों में नाकाम हो चुकी थी। तब उसने तीसरी कोशिश की गांधी मार्केट पिपलानी स्थित एक कुएं में कूदकर खुद को खत्म करने की। यह कुआं 20 फुट गहरा है। वह कुएं में कूद गई, लेकिन कुएं में सिर्फ 4 फुट ही पानी था, तो एक बार फिर वह बच गई। किसी राहगीर ने आते जाते इस घटना को देख पुलिस को सूचना दी। तब पुलिस ने उसे बाहर निकाला, उसे शांत किया, खाने के लिए सैंडविच दिया। काफ़ी देर बाद जब मोंटी सामान्य हुई तो सारी घटना पुलिस को बताई। बाद में उसने कहा कि मुझे जल्दी से फांसी की सज़ा दे दो, मैं जीना नहीं चाहती। ये सारी घटना 5 जून की एक रात की है। अगले दिन सुबह जब शहर में यह खबर फैली कि एक प्रेमिका ने आशिक की बेरहमी से हत्या कर दी, तो यह खबर सुनकर लोग तरह तरह की राय कायम कर रहे थे। लेकिन मोंटी पर क्या गुजरी थी, शायद किसी को इसका एहसास भी नहीं होगा। इसी के साथ आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। अंत में दोस्तों, हमारा मकसद आपका मनोरंजन करना नहीं, आपको जुर्म के प्रति जागरूक करने का है। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी अमूल्य राय ज़रूर दें।